इमरान खान साहब आज बलूचिस्तान में थे। उन्होंने कहा कि ये तो खैर 5 साल उनके हैं 2023 तक, वो कह रहे हैं अगले 5 साल भी मैं हूँगा। वैसे आदमी में कॉन्फिडेंस हो, बुखारी साहब तो ऐसा हो जो इमरान खान साहब का है, मैं मान गया हूँ, चाहे इल फाउंडेड हो, लेकिन कॉन्फिडेंस है। अब देखें ना उन्होंने क्या बातें की है। उन्होंने कहा कि पहली बात उन्होंने कही है कि बलूचिस्तान पर जो पैसा खर्च किया जाना था वो सही तरीके से खर्च नहीं किया गया और ना ही तवज्जो दी गई। जो भी पैसा दिया गया वो सही मैंने में खर्च ना हुआ। अब बड़े मज़े की बात है, ये किसके बारे में कह रहे हैं? जो मौजूदा चीफ मिनिस्टर है उसके वालिद साहब साहब चीफ मिनिस्टर थे, उनकी मौजूदगी में कह रहे हैं कि उन्होंने पैसा नहीं खर्चा। किन लोगों के बारे में इमरान साहब इन ख्यालात का इज़हार कर रहे हैं? उनमें एक सनाउल्लाह ज़हरी साहब है, जाम यूसुफ, जैसे मैंने कहा जाम कमाल साहब के वालिद साहब हैं, नवाब असलम रेसानी साहब हैं, गौश बख्श बारोज़ी साहब हैं, डॉक्टर अब्दुल मालिक साहब हैं, बहुत जो इनकलाबी और प्रोग्रेसिव लोग हैं, अब्दुल कुद्दूस बिजली साहब। इन सब लोगों ने पैसा गलत जगह पे खर्चा है और इमरान साहब इस नतीजे पे पहुंच गए। अब देखें इनके खिलाफ नैब के केसेस बनवाते हैं या ये केसेस FIA में देते हैं कि बहरहाल, क्योंकि वो कहते हैं कि इक्वल सारों के साथ मैं शुरू करूँगा, गलती अगर हुई है पैसा गया तो फिर कहाँ गया। अगली बात जो उन्होंने कही है, उन्होंने कहा गरीबों का बड़ा बुरा हाल इन्होंने कर दिया है। और उन्होंने कहा मैंने 700 अरब का पैकेज दिया है, 700 अरब का, वो पता नहीं किधर चला गया। एक बात की उनको बड़ी खूबसूरती, आज वो शौक़ है इमरान खान साहब को अच्छी जगहों को विज़िट करने का ना, अच्छी जगहों को मैं कह रहा हूँ, मतलब है कि खूबसूरती है, जहाँ ग्रीनरी होती है। आज हेलीकॉप्टर से पूरा का पूरा उन्होंने देखा, ओह भाई खूबसूरत है, सनोबर के दरख्त हैं। और ये सनोबर के वो दरख्त हैं अंजुम साहब जिनको आसिफ अली जरदारी ने जब वो माहलियात का वज़ीर था तो बचाने की हर मुमकिन कोशिश की कि लोग उस दरख्तों को काट के बतौर ईंधन इस्तेमाल न करें, बल्कि उसके मुतबादल के तौर पर, जिसमें बुखारी साहब को पता है, चूल्हे वगैरह दिए गए, गैस के चूल्हे दिए गए कि वो इस्तेमाल करो, इनको दरख्तों को ना काटो। और ये इतने अहम दरख्त हैं जावेद साहब, ये दुनिया का दूसरा बड़ा ज़ख़ीरा हमारे पास है वहाँ पे ज़ियारत में, उस पर बड़े मुतासर थे। और एक बात और वही जो अफसोसनाक है, आपको पता है कि अफगानिस्तान के साथ जो हमारा जो बॉर्डर लगता है, ये इलाका जो हमारा है ये कुछ थोड़ा ऐसा इलाका है जहाँ से लोग आते हैं अंदर, चमन वाली साइड की बात कर, चमन के साथ साथ और भी लगता है, चमन है, स्पिन बुलदाक है, कंधार से लेके चमन तक, कंधार से अगर आगे हम चलते हैं तो चमन तक का इलाका ऐसा ही है, दाखिल होते हैं, हिट करते हैं, वापस चले जाते हैं। और ये हमारी वो जो है एक ऐसी बैली है, ऐसा पेट हमारा जो नरम है, और जहाँ पे हिंदुस्तान ने इफ़ेक्टिवली हाथ हमें दिखाया है, हमें नुकसान पहुँचाया है, उस पर जो वाक़या हुआ बहुत अफसोसनाक है। वहाँ पे हमारे नौजवान फिर शहीद हुए हैं, लेकिन अलग बात है कि जो हमलावर थे उनको भी मार दिया गया। इमरान खान की बातों में जो मैं देख रहा हूँ एक कॉन्फिडेंस उसमें जो आया वो कमाल का कॉन्फिडेंस है। अब बहुत साहब आप देखें इस कॉन्फिडेंस की वजह क्या है? कोई PDM में तोड़ फोड़ की वजह है, सियासी जमातों का इनइफेक्टिव अपोजिशन का रवैया, क्या है क्या? देखिए मेरा ख्याल है इनकी जो भी बातें उन्होंने की हैं बलूचिस्तान के दौरे के बीच, उसका ज़रा थोड़ा सा जायज़ा लेना ज़रूरी है। एक तो उन्होंने कहा कि जी जितना पैसा मैंने यहाँ खर्च किया उतना किसी ने नहीं किया है। मैं आपको इसके वाले से दो बातें कहना चाहता हूँ। एक तो ये कि आपको याद होगा आगाज़ हुकूक बलूचिस्तान, जरदारी साहब ने इसके लिए मैसिव इन्वेस्टमेंट की थी, 42 अरब रुपया उस पर दिया था, अदर दैन द बजट एलोकेशंस। इसी तरह मुशर्रफ के दौर में भी बेपनाह पैसा गया है वहाँ। सबसे बड़ी ख़राबी वहाँ ये है कि वहाँ के जो सरदार हैं वो इस पैसे को जो वफाक फराहम करता है ग्रास रूट लेवल पर अवामुन नास तक जाने नहीं देते। ये पिछले 70 साल से अजाब चल रहा है और आज भी उसी तरह मौजूद है। लिहाजा इमरान खान का ये कहना कि उसको सही तरह से खर्च नहीं किया, बुनियादी तौर पर ये वही बात है कि वो सरमाया जो है उसका फ़ायदा एक आम आदमी को नहीं पहुंचता। दूसरी बात, बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के हवाले से जिस पर भी तबसरा किया है इमरान खान साहब ने, और जो हमारी FC पर हमला हुआ है जिसके नतीजे में नुकसान हुआ है, शहीद हुए हैं लोग, ये फितना भी बहुत देर से चल रहा है और मौजूद है। और ख़ास तौर से बलूचिस्तान में इसलिए है कि जो जिक्र किया उन्होंने, स्पिन बुलदक का एक इलाका है जहाँ पर फरारी कैंप्स हैं जिनको रॉ, मुसाद और DS नहीं BLA नहीं वो जो BLA एलिमेंट जो उनकी खुफिया एजेंसी है, जो खुफिया एजेंसी है, अफगानिस्तान की जो खुफिया एजेंसी है, DNA समथिंग लाइक दिस, नॉट DNA, DSN के समथिंग इस तरह का नाम है उसका। वो मिल के चलाते हैं, फंडिंग भी करते हैं, असला भी देते हैं, ट्रेनिंग भी देते हैं। और फिर रात के अंधेरे में, चूँकि बॉर्डर पोरस है वहाँ का भी, चमन से लेके कंधार तक, जैसा इन्होंने कहा, रात के अंधेरे में वो इन्फिल्ट्रेट करते हैं और फिर अजाब को बायस बनते हैं। चूँकि वहाँ पर हिंदुस्तान स्पॉन्सर्ड, CIA स्पॉन्सर्ड स्लीपर सेल्स मौजूद हैं। तो ये एक फितना जो है बदरजा आतम वहाँ मौजूद है। और ये हमारी जो एजेंसीज़ हैं उन्होंने बड़े इफ़ेक्टिव ऑपरेशन किए, बहुत ज़्यादा कामयाबियाँ हासिल की, लेकिन ये बात अभी वहाँ पर ख़त्म नहीं हुई है।
अच्छा बुखारी साहब, बात ये है कि ये सिर्फ ये बॉर्डर नहीं है, अगर आप ईरान और मंद वाला बॉर्डर भी ले लें ना, तो उस एरिया में भी यही इंसर्जेंसी होती रहती है। और जिस आप इंडिया की बात कर रहे थे उसका नाम एनडीएस है, NDS, अफगानिस्तान की, ठीक है। NDS, yes. तो ये वो I एलिमेंट्स said हैं, corrected. देखे ना, मंद के बॉर्डर से लेके आप जब चमन के बॉर्डर तक आते हैं तो ये पूरा बॉर्डर अफगानिस्तान और ईरान के साथ कनेक्टेड है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है वो ये है कि जो BLA के एलिमेंट हैं, जो अपने आप को बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी की बात करते हैं, गिने चुने लोग हैं, इनको सपोर्ट करता है इसी बॉर्डर बेल्ट में इंडियंस के जो स्लीपर सेल्स बने हुए, इंडिया ने जब पिछले दौर में उधर कॉन्सुलेट्स में बैठ के बाकायदा इस चीज़ को मॉनिटर करके इस्टेब्लिश किया था। उनका ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव सिर्फ एक है कि बलूचिस्तान में अमन ना हो। क्यों? और स्पेशली अब पिछले जो 8-10 साल से CPEC के मामला तेजी से आगे बढ़ना शुरू हुए हैं कलभूषण उसी का हिस्सा था। हाँ, तो और जो बलूचिस्तान की डेवलपमेंट, क्योंकि बलूचिस्तान का जो सबसे बड़ा इशू है उसकी कनेक्टिविटी का है। उधर शाहराहें नहीं है, उधर रोड्स नहीं है, कनेक्टिविटी नहीं है। तो होता क्या है, डिस्टेंसेस बढ़े हैं, उसकी डेवलपमेंट पे मुशर्रफ दौर में बहुत ज़्यादा बातें, खैर मैं इमरान खान की इस बात से एग्री नहीं करता, इसलिए कि माजी में भी काम होता रहा है और जिस तरीके से माजी में काम होता रहा अब भी उसी तरीके से काम हो रहा है, क्योंकि वही सरदार हैं, उन्हीं की डोमिनेंस है, उन्हीं का कंट्रोल है। तो ये इल्ज़ाम बेबुनियाद है। असूली तौर पे उनको हालात, बात सिर्फ ये कि उनको हालात को मद्देनजर रखते हुए ग्रास रूट लेवल तक जाना चाहिए। जब तक आप ग्रास रूट लेवल पे डेवलपमेंट नहीं करेंगे उस वक्त तक उधर अमन नहीं हो सकता, रोजगार नहीं मिल सकता, और ये जो BLA एलिमेंट्स है खत्म नहीं हो सकता। एक सवाल जो मैंने किया उसका जवाब नहीं, इमरान में जो इतना कॉन्फिडेंस आ गया, जो इसमें यकीन आ गया, पिछले 3 साल में इतना यकीन से बात नहीं कर रहा, पिछले कुछ 6 महीने से, मतलब खासतौर पर 4 महीने तक ले आए, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस। अच्छा, कॉन्फिडेंस के बगैर तो पॉलिटिक्स नहीं होती। लेकिन जो सलीम बुखारी साहब ने बात की और जो जावेद इकबाल साहब ने बात की, ये तस्वीर का एक रुख है कि वो दहशतगर्द हैं, उनको इंडिया सपोर्ट करता है और इस दहशतगर्दी में अफगान एजेंसियां शामिल हैं, ये भी सच है।